गाजा में शहरियों के इनखला का इसराइली हुक्म। शहरियों की ज़बरदस्ती मुंतकली के जुर्म के मुतरादिफ हो सकता है। जबरी नकल मकानी इंसानियत के खिलाफ काबिल सज़ा जुर्म है, जिस पर बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के ज़रिए सज़ाएँ दी जाती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। इसराइली फ़ौज का गाजा में जंग के अगले मरहले की तैयारी का एक मरतबा फिर ऐलान। तर्जुमान इसराइली फ़ौज का कहना है कि गाजा जंग के अगले मरहले की तैयारी कर रहे हैं। अगला मरहला तवक्को से मुख्तलिफ हो सकता है। दावा किया कि इसराइली फ़ौज बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। खान यूनुस और रफ़ा में घरों पर बमबारी में 71 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी। शोदा और ज़ख्मियों में बड़ी तादाद में बच्चे शामिल। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2900 तक जा पहुँची। सिर्फ पीर को गाजा पर बमबारी से 254 फ़लस्तीनी शहीद हुए। आलमी इदारा बराए सेहत का इमदाद और तिब्बी सामान की फराहमी के लिए गाजा तक फौरी रसाई का इंतबाह। कहा कि इसराइल ने 115 तिब्बी मराकज़ को निशाना बनाया। गाजा में पानी, बिजली और तिब्बी सामान की किल्लत के सबब बहुत से अस्पताल काम नहीं कर रहे। अमरीकी सदर कल इसराइल और उर्दन का दौरा करेंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से भी मुलाकात होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है, हमास के दहशतगर्द हमले के खिलाफ इजहार यकजहती के लिए इसराइल जाएंगे। हमास फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत के लिए खड़ी नहीं हुई। संगीन इंसानी ज़रूरियात से निपटने के लिए इससे मुतल्लिक रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इसराइल फ़लस्तीन जंग बंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में रूस की करारदाद मंजूर न की जा सकी। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जापान ने मुखालफत में वोट दे दिया। OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास कल से जद्दा में होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का गज़ा में जारी इसराइली बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। कहा, इसराइल के जराइम जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमानों और मुज़ाहमती क़ुव्वतों को कोई नहीं रोक सकता। इसराइली हुक्काम को उनके जराइम के लिए कटहरे में लाया जाना चाहिए। इसराइल की मुमकिना ज़मीनी कार्रवाई से पहले अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कुरेला का इसराइल का दौरा। 2000 अमरीकी फ़ौजियों को 24 घंटे के नोटिस पर इसराइल में तैनाती के लिए तैयार रहने की हिदायत। इसराइल दुश्मनों को धमकाने के लिए अमरीका ने स्ट्राइक ग्रुप के बाद दूसरा बैरी बेड़ा भी भेज दिया। हिज़्बुल्लाह इसराइल झड़पों से जंग का दायरा वसी होने का खदशा। लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर शदीद हमले, टैंक और इंटेलिजेंस के आदाब को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। मिस्र में इमदादी काफिले रफा बॉर्डर क्रॉसिंग की जानिब बढ़ना शुरू। इमदादी ग्रुप्स का कहना है कि वो टर्मिनल पर पहुंच चुके और अब अगले मरहले का इंतजार कर रहे हैं। ट्रकों को आज सुबह मिस्र के शिमाली सैनाई के शहर आरिश से गजा के साथ रफा बॉर्डर क्रॉसिंग की तरफ जाते देखा गया। इससे पहले इमदादी सामान गजा भेजने के लिए अमरीका और इसराइल में इत्तफाक होने के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली वज़ीर आज़म से 8 घंटे तवील मुज़ाकरात के बाद रफा बॉर्डर खोलने का ऐलान किया था। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस आगे चलेगा या नहीं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 21 अक्टूबर को जज मोहम्मद बशीर फैसला सुनाएंगे। फैसला महफूज करने से पहले अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर और इसहाक डार के वकील के दलाल सुने। इसहाक डार के वकील ने कहा, एहतसाब अदालत ने रेफरेंस बंद करने के बजाय इसहाक डार को बरी किया। JIT न तफ्तीशी ऑफिसर इसहाक डार के खिलाफ कोई सबूत नहीं लाया। अगर नैब कोई नए सबूत लाता है तो मजीद दलाल दे सकते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इसहाक डार के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं। किसी अदालत की तरफ से मजीद तहकीकात की कोई हिदायत भी नहीं। चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस की फर्द जुर्म 23 अक्टूबर तक टल गई। अडियाला जेल में समाअत शुरू हुई तो चेयरमैन PTI के वकला ने एतराज़ किया कि उन्हें फर्द जुर्म से पहले चालान की नकूल फराहम नहीं की गई, जिस पर अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। खुसूसी अदालत में साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को भी लाया गया। चेयरमैन PTI ने अदालत से घर का खाना लाने की इजाज़त और वर्जिश की साइकिल की फराहमी की भी दरख्वास्त दायर कर दी।
पाकिस्तान किसी को भी पाक चीन ताल्लुकात मुतासर करने की इजाज़त नहीं देगा। पाकिस्तान के लिए चीन से बरादराना ताल्लुक से ज़्यादा अहम कोई रिश्ता नहीं। CPEC सिर्फ मुआशी कॉरिडोर नहीं, चीन पाकिस्तान के एतमाद का मजहर है। निगरान वज़ीर आज़म की बीजिंग में थिंक टैंक के मुहक्किकीन और स्कॉलर्स से गुफ्तगू। का CPEC बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली की राह हमवार कर रहा है। CPEC का कमज़ोर तबके की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार है। पाक चीन तिजारती ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक चीनी कंपनी के साथ $2 अरब बरामदात बढ़ाने का मुआहिदा तय पा गया। पाक चीन दो तरफा सरमायाकारी और तिजारत बढ़ाने का मुआहिदा हुआ। वज़ारत सनत और तिजारत गौहर इजाज़ के दौरा चीन के दौरान हुए मुआहिदे के तहत चीनी कंपनी पाकिस्तान कंसोर्शियम कायम करेगी। चीनी कंपनी पाकिस्तान से लाल मिर्च, गोश्त समेत मुख्तलिफ मसनूआत दरामद करेगी। चीनी कंपनी पाकिस्तानी कंपनीज के साथ मुश्तरका मंसूबा शुरू करेगी। तीसरा बेल्ट एंड रोड फोरम आज बीजिंग में शुरू हो रहा है। मेहमान खुसूसी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की बीजिंग आमद। चीन में बेल्ट एंड रोड कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में 130 ममालिक से नुमाइंदे चीन पहुंचे हैं। बैनुल अक़वामी फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कर रहे हैं। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून 86 में बेनज़ीर के इस्तकबाल के अशरे अशीर तक भी नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि उस वक्त पंजाब के अवाम को गैर मुतज़लज़िल यकीन था कि बेनज़ीर किसी डील के तहत नहीं आ रही। अपने बयान में मुस्तफ़ा नवाज ने मज़ीद कहा कि नून लीग के दोस्त लोगों को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए निकालने में हलकान हो रहे हैं और कहते हैं कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल 86 में बेनज़ीर के इस्तकबाल से भी बड़ा होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं कि पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी बहरान का सामना है। इन मसाइल से मुल्क को निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। इंतखाबात मुलतवी कराने की कोशिश मुल्क के लिए बेहतर नहीं। पेट्रोल की कीमतें कम होने या ना होने से इंतखाबी अमल पर असर नहीं पड़ता। सिंध वाहिद सूबा है जहाँ तमाम अफसरान तब्दील हुए। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में बिल अदा करने वाले सारिफीन को बिजली लोड शेडिंग के खात्मे से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि पेशावर हाई कोर्ट का लोड शेडिंग के खात्मे से मुतल्लिक हुक्म कानून के खिलाफ है। लोड शेडिंग से मुतासर अफराद को नेपरा से रुजू करने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट ने बाकायदा बिल अदा करने वाले सारिफीन को बिजली की बिला तातुल फराहमी का फैसला दिया था। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.33 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹275.50 का हो गया। डॉलर की कदर में बुलंद तरीन सतह से ₹31 से जायद की कमी हो चुकी है। स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान एक मौके पर इंडेक्स 50,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। खुजदार में वर्ग के इलाके जरचैन में दस्ती बम फटने से एक बच्चा जान बहक जबकि 3 बच्चे जख्मी हो गए। लेवी ज़रा के मुताबिक जख्मी बच्चों को टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डेरा गाजी खान में मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 2 अफराद जान बहक हो गए, 14 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। PIA को गुज़श्ता रोज से रुकी हुई ईंधन की फराहमी बहाल। मुख्तलिफ एयरपोर्ट से परवाजों की रवानगी शुरू हो गई। चमन में बाब-ए-दोस्ती पर पाकिस्तानियों और अफगान शहरियों की 3 दिन से मुअत्तल पैदल आमद-ओ-रफ्त बहाल। लेवी हुकाम के मुताबिक चमन इंतजामिया, ऑल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस के माबैन इजलास के बाद अफगान हुकाम से राबते हुए अक्टूबर तक आमद-ओ-रफ्त के तयशुदा शराइत में नरमी का फैसला किया गया। स्पिन बोल्दक और चमन के शहरियों को तस्कीरा और शनाख्ती कार्ड पर आने जाने की इजाज़त दी गई। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, चिन्योट, बहावलनगर, पाकपतन, मियांवाली और भक्कर में बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने के बाद मौसम सर्द होने लगा। मरी, सवात, लोअर दीर, बाजोड़ और शिमाली वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। मुजफ्फराबाद शहर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। अस्तोर, दयामर के बालाई इलाकों में बर्फबारी। कराची में आज बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने गाजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर करने में सलामती काउंसिल की नाकामी को मायूस कुन करार दे दिया। कहा कि इसराइल के जंगी जराइम जारी हैं। 20 लाख फलस्तीनी जानों को खातिर में न लाने और इसराइल की बेहिसी ने इंसानियत को शर्मा दिया है।
अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक का कहना है इलेक्शन बर वक्त होना चाहिए, किसी भी बहाने से इलेक्शन में ताखीर की गई तो जमाते इस्लामी मुखालफत करेगी। अफगान महाजिरीन की पुरअमन वापसी मुमकिन हो गई है, ताहम वक़ार मजरूह ना किया जाए। अफगानिस्तान तमाम कार्रवाइयाँ बंद करे और हुकूमत पाकिस्तान का साथ दे। सुपर पावर को दिखाएं कि इख्तलाफात के बावजूद फ़लस्तीन के लिए एक हो सकते हैं। तमाम मज़ाहिब और मकातिब फ़िक्र को फ़लस्तीन के लिए एक होना होगा। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 20 अक्टूबर को फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए शारा फैसल पर जलसे का ऐलान। कहा MQM सारी जमातों के पास दावतनामे लेकर जाएगी। मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बड़े सब शिरकत करें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। दौलत की गैर मुनसिफाना और गैर मसावी तकसीम ने दुनिया की बड़ी आबादी को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया है। साबिक़ गवर्नर सिंध और तिब की दुनिया की नामवर शख्सियत हकीम मोहम्मद सईद की आज 25वीं बरसी। हकीम सईद को आज ही के दिन शहीद किया गया था। तिब, दवा साजी और तालीम के मैदान में उनके लगाए पौधे आज तनावर दरख्त बनकर साया फराहम कर रहे हैं। हुकूमत ने उन्हें सितारा इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़ से नवाजा। गजा पर इसराइली बमबारी और मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहरे जारी। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर यहूदियों का मुजाहरा, जंग बंदी करवाने का मुतालबा। मगरबी किनारे में गजा के हम वतनों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई और इसराइली जारहियत बंद करने का मुतालबा किया गया। नई दिल्ली में गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज हुआ। पुलिस ने तलबा समेत दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली स्कॉलर और प्रोफेसर भी इसराइली अफवाज की जारियत के खिलाफ फट पड़े। गजा में इसराइली बर्बरियत को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के तहत नस्ल कुशी करार दिया। एक इंटरव्यू में इसराइली स्कॉलर सीगल ने कहा कि सिर्फ चंद दिनों में दुनिया के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाकों में से एक पर हज़ारों बम गिराए गए, जिनमें फॉस्फोरस बम भी शामिल हैं। इसराइली अफवाज की जानिब से उठाए गए ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में दर्ज नस्ल कुशी की तारीफ के ऐन मुताबिक हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के खाके के बाद गार्डियन कार्टूनिस्ट स्टीव बेल को बरतरफ कर दिया गया। स्टीव बेल के कार्टून में बेंजामिन नेतन्याहू को बॉक्सिंग के दस्ताने पहने अपने पेट पर ऑपरेशन करने की तैयारी करते हुए दिखाया गया, जिस पर गजा की पट्टी का खाका था और गजा के रिहायशियों के लिए कैप्शन था। स्टीव बेल 40 साल से गार्डियन के अहम कार्टूनिस्ट रहे। स्टीव बेल के मुआहदे की मजीद कोई तजदीद नहीं की जाएगी। नरहब बिकुम फी गुरफतुल हर्ब मिन जियो न्यूज़ पाकिस्तान। हैसा सनक़ूम बितहदीस अल-वज़अ अल-हाली फ़ी गज़ा फ़लस्तीन। फ़लस्तीन की कशीदा सूरत हाल से आगाह करूँगा वॉर रूम से मैं मुबशर हाशमी। इसराइली फ़ौज की बर्बरियत, फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद और मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल और इस पर दुनिया का रद्द-ए-अमल। गज़ा में हर अहम अपडेट, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए देखिए जियो न्यूज़ का वॉर रूम गज़ा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हम जिन्स अफराद की शादी को कानूनी हैसियत देने से माजूरी जाहिर कर दी। चीफ जस्टिस ने फैसले में कहा, कानून बनाना पार्लियामेंट का दायरा कार है। हम जिन्स शादियों पर एक हद तक इत्तेफाक और इख्तलाफ है कि हम किस हद तक जा सकते हैं। बेंच में 4 में से 2 जजेस का भारतीय चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ से इत्तेफाक, 2 जजेस का मौक़िफ़ अभी आना है। रूस का जौहरी तजुर्बात पर पाबंदी के मुआहदे की तौसीक़ मनसूख करने का ऐलान। आलमी सलामती के बारे में अमरीका के गैर जिम्मेदाराना रवैये को CTBT की तौसीक़ मनसूख करने की वजह करार दिया। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में जंगलात की आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। रिहायशी इलाका आग की लपेट में आने से एक शख्स हलाक हो गया। हुकाम ने रिहायशियों को महफूज जगहों पर पनाह लेने की हिदायत कर दी। बैंकॉक समेत थाईलैंड के 32 सूबों में बारिश और सैलाब की वार्निंग जारी। शिमाली हिस्से में रवां हफ्ते सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक हो चुके। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच में पाकिस्तान और कंबोडिया के दरमियान मैच जारी। पहले हाफ के इख्तिताम पर कोई टीम गोल न कर सकी। क्वालिफाइंग मैच इस्लामाबाद के जिना स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला जा रहा है। शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद। क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका और नेदरलैंड्स मद्दे मुकाबिल। जनूबी अफ्रीका का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। मैच बारिश की वजह से रुका हुआ है।
कौन होगा इन, कौन होगा आउट, मेगा इवेंट में बारिश की एंट्री किसका करेगी खाना खराब। देखिए वर्ल्ड कप के दौरान प्रोग्राम हंसना मना है, रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज पर। और गवादर ऑफ रोड जीप रैली का आगाज। जीप रैली में 11 गैर मुल्की समेत 204 रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। 10 खवातीन रेसर्स भी शामिल। 250 किलोमीटर का ट्रैक साहिल समंदर, सहरा, पहाड़ और गवादर के हसीन कुदरती मनाजिर पर मुश्तमिल है।